Very good morning and welcome back to one another episode for the न्यूट्री टॉक गाइस। आप सभी का इस एपिसोड नंबर 14वें में 14th नंबर पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आई अंडरस्टैंड कि काफी समय हो गया आप सभी से मिलते हुए, आप लोगों के मुझे पर्सनल मैसेजेस एंड ईमेल्स मिले एंड इस वीक के लिए आई एम रियली वेरी एक्साइटेड बिकॉज वैसे तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो सब्जेक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, ये तनाव वाला टॉपिक रहने वाला है, लेकिन हम उसमें कुछ एक्साइटिंग चीज समझने वाले हैं जो हमारे वेलनेस के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। जैसे कि आज आप टाइटल देख ही सकते हैं, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। बेसिकली आज का जो न्यूट्री टॉक है, ये न्यूट्री टॉक की जो इंफॉर्मेशन है, जो कंटेंट है, हम उन सभी लोगों को डेडिकेट कर रहे हैं बिकॉज सभी लोगों को किसी ना किसी तरीके का कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहता ही है, उनके काम के प्रति, उनके जीवन के प्रति, उनके रिलेशनशिप के प्रति, या फिर उनके ऑल दो जो भी लाइफस्टाइल वो फॉलो कर रहे हैं उन सभी के प्रति। तो आपके लिए आज कुछ जेम्स आपको मिलने वाले, कुछ सीक्रेट्स मिलने वाले हैं। इनफैक्ट हम एमबीए करने वाले हैं, अभी एमबीए इन बिजनेस मैनेजमेंट तो नहीं, बट लेकिन किस तरीके से इस जीवन में हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं ताकि एक हेल्दी लाइफ और एक प्रॉस्परस लाइफ की तरफ हम आगे बढ़ सकें, इसके बारे में, इस विषय में आज हम गौर करने वाले हैं। बहरहाल अगर हम आगे के टॉपिक पे बढ़े उसके पहले मेरे तरफ से आप सभी को रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया तो ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करें बिकॉज एवरी वीक हम आप सभी के लिए एक एक्साइटिंग सब्जेक्ट के ऊपर आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने अगर अभी तक हमारा यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी जरूर से सब्सक्राइब करें बिकॉज जो भी हमारे इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारे कंटेंट है, वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसलिए आपको नोटिफिकेशन मिलना बहुत जरूरी है, तो उसे जरूर से सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे सर्च कर सकते हैं, यू कैन फाइंड इट आउट देयर। एंड अभी हमारे सब्जेक्ट की तरफ में आगे बढ़े, आज के एपिसोड नंबर 14 जो आपके न्यूट्री टॉक के बारे में हम बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। और स्ट्रेस मैनेजमेंट में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के साथ में एक बहुत ही दिलचस्प और एक रोचक कहानी आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो जरूर से अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करें बिकॉज इसके पीछे बहुत ही गहरा लेसन, बहुत ही बड़ी सीख छुपी हुई है अगर आप उस पर गौर करेंगे। तो कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि एक पर्सन होता है जो कि हमारी तरह नॉर्मल जीवन को बिताता है, एक शहरी विकास में वो काम करता है, शहर में वो रहता है, एक अर्बन मेट्रो सिटी में वो रहता है, लेकिन उसके साथ में एक प्रॉब्लम है, उसके जीवन में एक चुनौती है। वो क्या है कि हर एक समय उसके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते ही रहते हैं, कभी बिजनेस से रिलेटेड, कभी काम से रिलेटेड, कभी फैमिली के रिलेशन से रिलेटेड, कभी उसके पर्सनल रिलेशन से रिलेटेड। एक चुनौती खत्म होती कि नहीं दूसरी चुनौती आ जाती, इस तरीके से वो अपने जीवन में जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम से घिरा हुआ होता है। देन एक दिन वो बहुत परेशान हो जाता है, हताश हो जाता है और वो गौर करता है कि उसके शहर के पास में एक बहुत बड़ा और एक बहुत लंबा पहाड़ है, चोटी है, और वो डिसाइड करता है कि मैं उस चोटी पे जाऊंगा और अपना सुसाइड कमिट कर लूंगा। और वो चीज को फॉलो भी करता है। अगले दिन, अगले सुबह वो चोटी पे जाता है, चोटी की जो चढ़ाई है वो चढ़ाई की तरफ में, पहाड़ की चढ़ाई की तरफ में अपने आप को अग्रसर करता है। एंड शाम तक वो नोटिस करता है कि वो चोटी तक पहुंच गया है। एंड वहां पे जब वो पहुंच जाता है, एट द टॉप ऑफ द माउंटेन जब वो पहुंच जाता है, तो वो एक चीज गौर करता है, एक चीज वो नोटिस करता है जस्ट बिफोर कमिटिंग द सुसाइड, अपनी आत्महत्या करने से पहले एक चीज को वो नोटिस करता है कि वहां पे कोई एक बाबा बैठे हुए, कोई संत महात्मा वहां पे बैठे हुए हैं। उसने सोचा सुसाइड कमिट करने से पहले कि चलो आखिरी बार इस महात्मा या इस बाबा से मैं बात करता हूँ, शायद कुछ हो जाए, शायद मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए। सो उस हिसाब से, उस थॉट के हिसाब से वो बाबा के पास में गया। बाबा ने उसके चेहरे को देखते ही पहचान गया कि ये पर्सन बहुत ही हताश है। बाबा ने पूछा कि क्या चैलेंजेस है, क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया कि बाबा मेरे लाइफ में बहुत गहरे और बहुत ही मुश्किल चीजें चल रही हैं, हर एक चीज अपने हिसाब से नहीं हो रही है जैसा मैं चाहता हूँ, एंड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते ही रहता है, इसलिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ सुसाइड करने के लिए। सो उस बाबा ने उसको रिकमेंड किया कि ऑफ कोर्स तुम्हें सुसाइड करना है तो डेफिनेटली कर लेना, लेकिन उसे थोड़े समय के लिए पोस्टपोन करो। तो
उन्होंने बोला ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ नीचे माउंटेन के नीचे, पहाड़ के नीचे कुछ काम है, एक काम करो, चलो मेरे साथ, फिर अगले 2 या 3 दिन में हम आएंगे, फिर आप अपना जो सुसाइड है वो किसी और दिन कमिट कर सकते हो, लेकिन मेरे काम आ जाओ, जाते जाते मेरी मदद करते जाओ। तो वो पर्सन एग्री कर जाता है वो बाबा के साथ में, एंड एक सफर की तरफ में वो चलने पड़ता है बाबा के साथ में। एंड जैसे जैसे वो पहाड़ के नीचे उतरते हैं तो रात का समय हो जाता है, दोनों ही जन थक जाते हैं, एंड वो दोनों नोटिस करते हैं कि पहाड़ के पास में एक पर्सन है जो ऊंट का व्यापारी होता है, जो कैमल का बिजनेसमैन होता है। उसने अपना तंबू और अपना एक घर के तरीके से हट बना के रखा होता है। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम इस ऊंट के व्यापारी से मदद लेंगे और आज की जो रात्रि है इसके हट पे ही, इसके ही विश्रामशय में हम गुजारेंगे और इनकी मदद लेंगे। तो दोनों जन उस ऊंट के व्यापारी के पास में जाते हैं, मदद की गुजारिश करते हैं। और ऊंट का जो व्यापारी होता है, हालांकि वो भी बहुत ही एजेड होता है, वो भी बहुत ही उम्र दराज होता है, लेकिन वो एग्री करता है कि चलो हम इन दोनों की मदद करते हैं और इन लोगों को हम सपोर्ट करेंगे उनके नींद के लिए या एक रात गुजारने के लिए। लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है कि अगर आप दोनों यहाँ पे हैं तो मेरे ऊंट का ख्याल कौन रखेगा, ऊंट की रखवाली कौन करेगा? तो जो बाबा होते हैं वो सुसाइड वाले पर्सन को बोलते हैं कि आज आपको जो है आपकी ये ड्यूटी रहेगी कि आप ऊँटों को टेक केयर करेंगे, आप उसको देखेंगे, एंड हम दोनों आज आराम करेंगे, लेकिन आपकी ड्यूटी है कि रात को ये जब ऊँट सो जाए फिर आप अपनी निद्रा में चले जाना, आप अपना आराम कर लेना। ये कंडीशन होती है और ये कंडीशन को वो मान जाता है पर्सन। और देखने में क्या आता है कि जो ऊंट का व्यापारी होता है और जो बाबा होते हैं, जो संत होते हैं, वो दोनों रात के समय सोने चले जाते हैं। और जो पर्सन सुसाइड कमिट करने वाला था वो ऊंटों की रखवाली करता है या एक तरीके से पहरेदारी करता है। देखते ही देखते अगले दिन हो जाती है, अगली सुबह हो जाती है, और अगली सुबह में बाबा के साथ में वापस से उसकी मुलाकात होती है और बाबा उस पर्सन से पूछते हैं कि बेटा, आपकी जो रात गई वो किस तरीके से गई, आपको मीठी नींद आई या नहीं आई? तो वो पर्सन बहुत ही हताश हो जाता है और गुस्से में बाबा को जवाब देता है कि मेरी जो जिंदगी में प्रॉब्लम्स है या जो चैलेंजेस है, कुछ उसी तरीके से रात का समय भी मेरे जीवन में गया। बाबा ने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि बाबा, मैंने रात को बहुत सोने की कोशिश करी पर मुझे नींद ही नहीं आई। तो बाबा ने फिर से पूछा ऐसा क्या हो गया कि आपको नींद ही नहीं आई, जबकि हम इतने अच्छे तरीके से अच्छी जगह में नींद ले रहे हैं, फिर भी आपको नींद क्यों नहीं आई? तो उस पर्सन ने रिप्लाई किया कि बाबा, आपने जो मुझे ड्यूटी दी थी, मैंने मुझे जो कर्तव्य दिया था उसमें मैं अपने काम को ला रहा था, लेकिन तकलीफ ये हो रही थी कि जब एक ऊंट सोता तो दूसरा ऊंट खड़ा होता, जब दूसरा ऊंट खड़ा होता तो तीसरा ऊंट और ज्यादा आवाज कर देता, जिसके वजह से मेरी जो रात की नींद है वो पूरी नींद मेरी डिस्टर्ब हो गई और मुझे अच्छे से मीठी या साउंड स्लीप नहीं आई, जिसके वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो बाबा ने कहा, उन संत ने उस बच्चे को, उस पर्सन को समझाया कि हमारी जिंदगी भी कुछ इस ऊंट के व्यापारी या ऊंटों की तरह है। बिकॉज हमारे जीवन में भी कभी ना कभी आप जब भी नोटिस करेंगे कि एक चैलेंज खत्म नहीं होता, दूसरा कोई चैलेंज उठ खड़ा होता, लेकिन इसकी वजह से आप अपने जीवन के रस को छोड़े ना, अपने जीवन में जो आप अपना रस को एंजॉय कर सकते हैं उसको पीछे ना छोड़े। ये सीख उस ऊंट के व्यापारी के ऊंटों से बाबा ने उस पर्सन को दिया ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके और सही तरीके से बढ़े। और ये जो स्टोरी है और ये जो कहानी, ये टोटली जस्टिफाई करती है आज के हमारे न्यूट्री टॉक में आपके जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए, कि किस तरीके से हम उसे कामयाब बना सकते हैं। आज का अगर हम आज का सब्जेक्ट स्टार्ट करें स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रेस को सिर्फ एक नेगेटिव इमोशन या एक नेगेटिव सेंस में ही लेते हैं। तो ऐसा नहीं है गाइस, स्ट्रेस हमारे जीवन की जरूरत भी है। फर्क क्या है मैं आपको बताऊं। आपको क्या लगता है कि जो मुकेश अंबानी है या जो दुनिया भर में जो सक्सेसफुल पीपल हैं, जितने भी सक्सेस हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में, क्या उनको स्ट्रेस नहीं होता? डेफिनेटली 101% उन सभी को स्ट्रेस होता है। लेकिन ऐसा क्या है कि वो पर्सन सक्सेस है और दूसरा पर्सन सक्सेस नहीं है? वो सीक्रेट है स्ट्रेस का मैनेजमेंट। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो विनर्स होते हैं, जो विजेता होते हैं, वो कुछ अलग नहीं करते, बस वो अपने काम को कुछ अलग तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ की बात करें, उनके फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें, उनके जीवन में कामयाबी की बात करें, वो उस वजह से कामयाब हो रहे हैं।
ओके सो हम सभी को उस चीज से क्या सीखना है कि हमें भी वो स्किल्स एक्वायर करने, वो सीक्रेट्स हमें जानने हैं जिसके वजह से हम अपना जो तनाव है या जो एंजाइटी है या जो हम अपने जीवन में प्रेशर फील करते हैं या फिर टेंशन फील करते हैं, ये सब स्ट्रेस ही है। इस सब चीज को हम किस तरीके से हेल्दी वे में मैनेज कर सकते हैं। एंड द गुड न्यूज इज दैट कि योर ट्रांसफॉर्मेशन कोच आई अनूप अग्रवाल आज आपको उस मैनेजमेंट स्किल्स के तरफ में आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं। तो अगर आप टुवर्ड्स द सेशन पूरे ध्यान पूर्वक अपना कमिटमेंट देंगे तो डेफिनेटली आज आप कुछ अच्छी और प्रीशियस नॉलेज लेके जाएंगे जो आपके परिवार के सदस्यों के लिए और आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। ओके तो स्ट्रेस के बारे में बात चली है तो हम शरीर को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, तो मैं आपको बताते चलता हूं कि हमारा जो शरीर है ना वो एक तरीके से केमिकल का शरीर है। हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल्स और रसायन देखने में आते हैं। हालांकि जो केमिकल वो सेंस में नहीं जिस सेंस में आप सोच रहे होंगे अपने बैक ऑफ द माइंड में, केमिकल इन द सेंस हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स हैं। एंड स्ट्रेस रिलेटेड अगर हार्मोन्स की हम बात करें तो मोटा मोटी दो तरीके के जो हार्मोन्स है उसका बहुत बड़ा रोल हमारे स्ट्रेस में देखने में आता है। एक है आपका एड्रेनलिन, जी हाँ आपने सही सुना एड्रेनलिन, और जो दूसरा है वो कॉर्टिसोल है। अभी हमारे शरीर की जो ये केमिकल्स है, ये जो हार्मोन्स है, ये हमारे शरीर के लिए डेफिनेटली जरूरत है। लेकिन जब इसका इनबैलेंस हो जाता है या जरूरत से ज्यादा इसका प्रोडक्शन हो जाता है, हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा ये जो रसायन है जो हमारी ग्रंथियां या जो हमारे ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, जब जरूरत नहीं हो तब भी ये प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर हमारे शरीर में ये बहुत खतरनाक सिचुएशंस खड़े कर सकते हैं या हेल्थ की प्रोस्पेक्ट की बात करूं तो वो बिगाड़ सकते हैं। ऐसा क्यों है? आपने कभी ना कभी अपने स्कूल डेज में केमिकल या केमिकल वायलेंसी किया होगा या केमिस्ट्री में सब्जेक्ट में अगर आपने रुचि रखी होगी तो एक चीज आपने देखा होगा कि किस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। H2O की बात करें तो दो हाइड्रोजन और एक एटॉम जब तक नहीं मिलेगा तब तक H2O नहीं बन सकता। सेम उसी तरीके से अगर आप में से कोई अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है तो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि लायबिलिटी और आपका जो एसेट है वो दोनों का बैलेंस किस तरीके से होना चाहिए, नहीं तो बैलेंस शीट नहीं हो सकता, ITR फाइल सही तरीके से नहीं हो सकती। उसी तरीके से हमारा जो शरीर है जो इतने सारे बहुत सारे केमिकल्स को लेकर चलता है, जिसमें से आज के सब्जेक्ट की हम बात करें तो जो मेजर दो केमिकल्स है एड्रेनलिन एंड आपके कॉर्टिसोल, ये दोनों को बैलेंस करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये हमारी होती है ताकि हमारे शरीर में इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स ना पड़े और अच्छे तरीके से हम आगे अपने वेलनेस को एंजॉय कर सके। ओके सो ये था कुछ बैकग्राउंड आपको स्ट्रेस या तनाव के बारे में बताने के लिए। अभी इसके कुछ प्रकार के बारे में हम बात करें तो मोटा मोटी आपको दो तरीके से स्ट्रेस के टाइप्स देखने में आएंगे गाइस। पहला अगर स्ट्रेस की टाइप की मैं बात करूं तो उसे कहा जाता है यू स्ट्रेस। अभी ये जो यू स्ट्रेस है ना, यू स्ट्रेस का मतलब है कि हमारे शरीर में ये अच्छी चीज है, कोई खतरनाक चीज नहीं, ये कोई डेंजरस चीज नहीं है, इसकी हमारे शरीर के लिए या हमारे लाइफ में इसकी जरूरत भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप यू स्ट्रेस नहीं लेंगे, मतलब जो पहला प्रकार है स्ट्रेस का, ये स्ट्रेस नहीं होगा आपको, तो आप अवेयर ही नहीं होंगे, आप सजग ही नहीं होंगे कि आपको क्या क्या ड्यूटीज करनी है, आपको क्या क्या काम कंप्लीट करनी है। ये पहला टाइप का स्ट्रेस है जो होना चाहिए और ये अच्छे तरीके से। लेकिन जो दूसरे टाइप का स्ट्रेस है जिसे हम डिस्ट्रेस भी कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, या फिर जिसे हम नेगेटिव स्ट्रेस भी कहते हैं ना, ये हमारे शरीर के लिए या फिर हमारे परिवार के लिए, हमारे संबंधों के लिए बहुत बहुत डेंजरस है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा नेगेटिव स्ट्रेस का प्रभाव होता है या फिर आप एक इस तरीके का जीवन शैली बिताते हैं जिसमें आपका नेगेटिव स्ट्रेस का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है या बढ़ रहा है, तो उसके इम्पैक्ट, उसके इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ देखने में आएंगे? आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति में देखने में आएंगी कि वो कमजोर हो रहा है। आपका जो हार्ट हेल्थ है, आपका जो हृदय रोग है वो बढ़ने में वो मदद करेगा जो नहीं होना चाहिए। हमारा जो मेंटल हेल्थ का कंडीशन है या जो हमारी वेलबींग है उसमें उसके दुष्प्रभाव पड़ेंगे। यहाँ तक कि आपकी सेक्स लाइफ की बात करें या फिर आपकी रिलेशनशिप की बात करें, यहाँ तक कि आपकी बिहेवियर की हम बात करें जिसमें आपका इरिटेशन आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, या फिर आपकी स्किन हेल्थ या फिर आपकी हेयर की हेल्थ की बात करें, उन सभी में एडवर्स इफेक्ट इसका पड़ता है।
आप सभी को एक दिलचस्प जानकारी में दे दूं कि आज के डेट पे जो बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु अपने उम्र के पहले से हो रही है, वो प्री मैच्योर डेथ के कैटेगरी में जो फॉल करते हैं, उसमें भी जो बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है वो है उनके लाइफ का स्ट्रेस या फिर तनाव, जिसके वजह से आज के डेट पे स्पेशली यंग जनरेशन की मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा प्री मैच्योर डेथ या सुसाइडल टेंडेंसी या सुसाइड कमिट हो रहा है, वो इसका ही मेजर कंट्रीब्यूशन है। ओके, सो आप में से कई लोगों का अब ये सवाल होगा कि सर हमने स्ट्रेस के बारे में समझा, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं हमारे जीवन में या फिर हमारे शरीर में, पर इसके अगर हम लक्षणों की बात करें, साइन एंड सिम्टम की बात करें या सिग्नल्स की बात करें कि किस तरीके से हम अपने आप को या फिर हमारे परिवार में जो सदस्य हैं या जो एज अ पेरेंट हमारे बच्चे हैं, हम उनको नोटिस कर सके और उनको इस जो गहरे कुआं है उस कुएं से निकाल सके, उसमें मदद मिल सके, तो इसके कुछ लक्षण हैं, कुछ सिम्टम्स है जिसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे तरीके से मदद होगा। सबसे पहला और प्रोमिनेंट सिम्टम मैं आपको बताऊं तो किसी भी इंडिविजुअल का रैपिडली, अगर बहुत ही स्पीडी वे में उसका अगर मूड चेंज होता है तो वो पता चलता है कि उसके बॉडी में या फिर अपने जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके चल रहा है। वहीं आप में से कई स्टूडेंट्स हमारे हैं, कई हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि एक वेट लॉस की जर्नी में या फिर एक हेल्दी वेट गेन की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उस चीज को अचीव करने के लिए वो एक चीज करते हैं कि अपने बॉडी को स्टारवेशन मोड पे डाल देते हैं, मतलब वजन कम करने के चक्कर में अपने शरीर के ऊपर जुल्म करते हैं और खाना ही नहीं डालते हैं। तो पहली चीज, अगर आप एक वेट लॉस की जर्नी में ही या वेट लॉस करना चाहते हैं तो भूखा रहना कोई भी सोल्यूशन नहीं है, और उल्टा वो आपको स्ट्रेस डेवलप करने में मदद कर देगा। इसलिए आप हमेशा अपने एपिटाइट के हिसाब से खाइए जरूर, ताकि आपके बॉडी में पर्याप्त मात्रा में विटामिन और एक सही तरीके का ऊर्जा भी जाए। वहीं अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस महसूस करता है या बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस करता है तो वो भी एक सिम्टम है। अगर आपकी नींद की मैं बात करूं, जरूरत से ज्यादा नींद और जरूरत से कम नींद, ये दोनों अगर कंडीशन आपके में है तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। आप अगर कोई ऐसे पर्सन है जिनकी याददाश्त या फिर मेमोरी पावर थोड़ी कमजोर है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि आपके बॉडी में या फिर अपने जीवन में आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेके चल रहे हैं। वहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आई रियली अप्रिशिएट कि हमारे सेशंस अटेंड करने के बाद उन्होंने इम्प्रूव किया। आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट कि किस तरीके से उन्होंने अपने डाइटरी हैबिट्स को इम्प्रूव किया। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे जो लोग बहुत सारा अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं या फिर स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, पैसिव स्मोकर्स हैं, सो ये लोगों की जो नेगेटिव हैबिट्स है ना वो भी स्ट्रेस डेवलप करती है। इनफैक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको इस पॉइंट में संदर्भ में बताना चाहूंगा कि आप जो पर्सन है आप एक 5 लोगों के एवरेज है। इसका मतलब क्या है, अगर आप 5 दुखी आत्मा लोगों के साथ में रहेंगे ना, तो आपका जो नेचर रहेगा, आपका जो बिहेवियर रहेगा, आपका जो थॉट प्रोसेस रहेगा या जो आपका मेंटल पैटर्न रहेगा या जो आपका डिसीजन लेने का इन्फ्लुएंस रहेगा, उस 5 दुखी आत्माओं के एवरेज के हिसाब से रहेगा। इसलिए आप किस सराउंडिंग में है, आप किन 5 लोगों के साथ में रहते हैं या फिर आप किन 5 व्यक्तियों के साथ में ज्यादा समय बिताते हैं, ये बहुत बड़ा गहरा रोल प्ले करता है कि आप एज अ पर्सन खुद के लाइफ में किस तरीके से अपने स्ट्रेस को या तनाव को मैनेज कर सकें। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज हम थोड़ा सा एमबीए की तरफ में जाएंगे, नॉट फॉर द बिजनेस मैनेजमेंट बट फॉर द स्ट्रेस मैनेजमेंट। उस विषय में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ पिलर्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि अगर अपने लाइफ में आपने ये पिलर्स को अपनाया तो डेफिनेटली आप अपने तनाव को, अपने स्ट्रेस को बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला पिलर या सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूँ तो वो है आपका सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन करना। अब ये जरूरी क्यों है, देखिए आज की दिनचर्या की अगर हम बात करें या फिर जीवन शैली की हम बात करें तो आज हर एक सीजन में, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, इस गर्मी के सीजन में भी जो ठंडी के सीजन होते हैं उस सीजन के भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं। हालांकि ये जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो तो बहुत ही बेहतरीन होते हैं हमारे शरीर के लिए, लेकिन जो अनसीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी हमें इस सीजन में भी मिल जाते हैं, वो हमारी सेहत के लिए या जीवन के लिए ज्यादा अच्छे करने के बजाय ज्यादा बुरा काम कर रहे हैं।
वो कैसे, एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। आप सभी ने कभी ना कभी पालक खाया ही होगा, या पालक के पनीर को आपने बहुत चटारेदार लेके आपने उसे मजे के साथ में एंजॉय किया होगा। इनफैक्ट आई एम श्योर कि आपने कुछ समय पहले ही इस गर्मी के सीजन में भी पालक का जो पनीर है वो एंजॉय किया होगा अपने खाने में। अभी नथिंग टू ऑफेंड, बट लेकिन एक नॉलेज मैं आपको देना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पालक है ये एक तरीके का वेजिटेबल है, जो कि विंटर का वेजिटेबल है, जो एक ठंडे मौसम का वेजिटेबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि विंटर के टाइम पे जब हम पालक का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत अच्छे तरीके से आयरन जाता है, बहुत अच्छे तरीके से विटामिन जाता है, बहुत अच्छे तरीके से ये जो पालक है वो हमारे शरीर में जो बीपी है उसको रेगुलेट करने के लिए, ब्लड प्रेशर को अच्छे तरीके से रेगुलेट करने में मदद करता है। इसलिए सीजन के हिसाब से सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा विटामिन मिले, आपको ज्यादा से ज्यादा उसके जो गुणकारी तत्व है वो आपके शरीर के लिए मदद मिले। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आपको करना है, कि आप सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ज्यादा प्रेफरेंस दें। एंड सेम इज एप्लीकेबल आपके परिवार के सदस्यों के लिए, आपके किचन के लिए। ओके, वहीं अभी हम दूसरे सीक्रेट के तरफ में जाए कि आप किस तरीके से अपने स्ट्रेस के मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो एक कैटेगरी होता है हमारे शरीर में, एक हेल्थ का प्रोस्पेक्ट होता है जिसके बारे में हमने कुछ समय पहले जाना, जो कि हमारा मेंटल हेल्थ, हमारा मस्तिष्क का हेल्थ या फिर हमारे ब्रेन का हेल्थ। आज के डेट पे ये बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है, स्पेशली यंग जनरेशन की हम बात करें तो वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं, कहीं ना कहीं काम करने का मन ही नहीं करता है, या तो वो बहुत जल्दी थकावट या बहुत ज्यादा फटीक का महसूस करते हैं, या बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनका मेंटल थिंकिंग पैटर्न की अगर हम बात करें या फिर मेंटल हेल्थ की स्टेटस की बात करें, वो डिग्रेड कर रहा है। तो इस चीज से आप किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, या फिर क्या टेक्निक को अपना सकते हैं ताकि आप अपना जो मेंटल हेल्थ का कंडीशन है उसे बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सके, तो उस विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस। सबसे पहली चीज, आप कभी भी इस तरीके की चीज को महसूस करें या ऐसी सिचुएशन में आप पड़ जाए कि आपको लग रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन या तनाव महसूस हो रहा है, तो आई विल गिव यू अ लिटिल सीक्रेट, एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक देने वाला हूँ, उसे जरूर से आप प्रैक्टिस करें और कमेंट बॉक्स सेक्शन में हमें जरूर से उसको रिस्पॉन्ड करें कि किस तरीके से ये जो टेक्निक है आपको इमीडिएट रिजल्ट देती है आपके मेंटल हेल्थ के स्टेटस को अच्छे करने के लिए। सो बेसिकली इसका क्या टेक्निक है तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है आपका ब्रीथिंग टेक्निक, आपका सांस लेने का तरीका, आपका किस तरीके से सांस लेने का पैटर्न है वो बहुत अच्छे तरीके से मदद कर सकता है एक इमीडिएट रिलीफ देने के लिए, आपके किसी भी जो तनाव है या जो स्ट्रेस है उसको मैनेज करने के लिए। अभी ये चीज को कैसे फॉलो करना है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक बहुत ही स्ट्रेस वाले सिचुएशन में हैं, या फिर नर्वस महसूस कर रहे हैं, या फिर एंजाइटी आपको लग रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली एक बहुत ही डीप ब्रीथ लें, अच्छे से कॉन्शियसली डीप ब्रीथ लें। कॉन्शियसली मतलब क्या, अपनी आंख बंद करें, सांस आपके नाक के माध्यम से आपके पेट पे जा रही है, पेट आपका बाहर निकल रहा है, ये चीज को कॉन्शियसली आप महसूस करें और एक डीप ब्रीथ लीजिए। ओके, और स्लोली स्लोली जो आपने डीप ब्रीथ लिया है उसको स्लोली स्लोली अपना आपके बॉडी से फिर निकालें, और कॉन्शियसली महसूस करें कि आपका जो स्टमक है जो बाहर निकला वो फिर धीरे धीरे वो अंदर जा रहा है। ये चीज क्यों जरूरी मालूम है, आप जब ये 2 से 3 बार डीप ब्रीथ करेंगे ना गाइस, तो आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस होंगे। किस तरीके से ट्रांजिशन होंगे या किस तरीके से चेंजेस होंगे, तो सबसे पहली चीज आपके शरीर के अंदर या फिर हमारे शरीर के अंदर जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन का जो स्तर है ना वो बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, जिसके कारण हमारे शरीर का जो रक्त प्रवाह है या जो ब्लड फ्लो है वो बहुत अच्छे तरीके से पावरफुल होता है, या फिर उसका जो पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। इनफैक्ट हम जब डीप ब्रीथिंग करते हैं तो हमारे जो लंग्स में हवा भरती है, जो हमारे मसल्स है ना वो स्ट्रांग होते हैं, और साथ ही साथ हमारा जो मस्तिष्क है, जो मस्तिष्क में हमारे जो नर्व्स है या जो नर्व्स इंपल्सेस है ना, जब हम या कोई भी पर्सन डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज फॉलो करता है या डीप ब्रीथिंग का टेक्निक करता है, तो ये जो नर्व्स है ना ये रिलैक्स होते हैं।
जिसका अल्टीमेट आउटपुट क्या होता है कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो मस्तिष्क है और जो हमारा बॉडी है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से रिलैक्स होता है और बॉडी को इमीडिएट बहुत अच्छे तरीके से रिलीफ महसूस करता है। सो एवरी टाइम जब आप कभी भी महसूस करें कि आज मुझे तनाव लग रहा है, तो डू गिव अ ट्राई कि आप 3 बार अच्छे से डीप ब्रीथिंग करें एंड सी द रिजल्ट कि किस तरीके से आपको इसका रिजल्ट महसूस हो रहा है। वहीं अभी हम तीसरे सीक्रेट की तरफ में जाए, तीसरे रहस्य की तरफ में जाए, जो कि आपको मदद कर सकता है आपके परिवार के लिए या आपके खुद के लिए बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट के लिए, तनाव के लिए। तो वो है आपके शरीर का फिजिकल एक्टिविटी। और ये चीज को इग्नोर मत करिए, बिकॉज कई बार हो जाता है कि हमारे शरीर को बहुत सारे लोग, मेजोरिटी लोग ग्रांटेड तौर पे ले लेते हैं। क्यों ऐसा मालूम है? हमारे जीवन में या फिर आपने नोटिस किया होगा कि पानी अगर एक जगह रुका हुआ है तो किस तरीके से वो सड़ जाता है। या फिर आपके घर में जो डेली कचरे निकलते हैं, वो कचरे को अगर आपने एक हफ्ते तक थ्रो नहीं किया, म्युनिसिपालिटी उसे लेके डंप नहीं किया, तो फिर किस तरीके के इन्फ्लुएंस वो कैरी करेगा आपके परिवार में बीमारी के तौर पे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आज के लाइफस्टाइल में, आज के दिनचर्या में कुछ लोग ऐसे देखने में आते हैं जो कि बैठ बैठ के काम कर रहे हैं, घंटों घंटों तक वो बैठे रहते हैं। या फिर कुछ लोगों का वर्क प्रोफाइल ऐसा है जो कि खड़े ही रहते हैं, बहुत ज्यादा मेजर खड़े रहते हैं। मतलब भगवान का जो दिया हुआ हमारा ये जो जटिल प्रक्रिया है या जो जटिल मशीन है, उस मशीन को वो सही तरीके से मूवमेंट में ही नहीं ला रहे। और जो भी चीज मूव नहीं कर सकती, चाहे वो पानी है, चाहे वो कचरा है, चाहे वो हमारा शरीर है, एक समय ऐसा आएगा जब वो कहीं ना कहीं बीमार पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ आएगी। इनफैक्ट जो लोग बहुत ज्यादा बैठ के काम करते हैं या जो बहुत ज्यादा लोग खड़े होके ही दिन भर काम करते हैं, तो जो शरीर के अंदर स्पेशल मसल्स या जो स्नायु देखने में आते हैं ना, उनके ऊपर बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा इनफैक्ट प्रेशर पड़ता है। अब ये जरूरत से ज्यादा जब प्रेशर पड़ेगा तो बॉडी के जो मसल्स है या जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना, उसका जो ढांचा है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। और इम्बैलेंस जब हो जाएगा तो हमारे शरीर का पोस्चर हो जाए, या हमारे शरीर के मसल्स हो जाए, या फिर हमारे शरीर का जो हेल्थ का प्रोस्पेक्ट है, वो बहुत बुरी तरीके से बिगड़ेगा। इसलिए एज एन इंडिविजुअल, एज योर मशीन ओनर, आपका शरीर के ओनर आप हैं, आपके कबाड़ में कोई एक्स्ट्रा बैकअप मशीन नहीं रखा हुआ है, तो एटलीस्ट हफ्ते के 6 दिन या 5 दिन आपको 30 मिनट का एक्सरसाइज एवरी डे करना बहुत जरूरी है। डू टेक माय सजेशन एज योर ट्रांसफॉर्मेशन कोच, एज योर गाइड फॉर योर लाइफ, कि कम से कम आप 10,000 स्टेप्स, 10,000 कदम डेली के चले, ताकि आपकी जो मशीनरी है उसमें कम से कम डिफेक्ट आए, अगर आप ये चीज को फॉलो नहीं कर रहे। ओके, देन चौथी चीज के तरफ में हम आगे बढ़े, तो एक चीज को आपको अपनाना होगा जिसे हम कहते हैं हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल। आपका जो जीवन का मोटो है या जो आपके जीवन का सार होना चाहिए, वो यही होना चाहिए कि आप एज एन इंडिविजुअल एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को जिए। क्यों मालूम है? एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि आप समय पे सो रहे हैं, समय पे जग रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में आप एक्सरसाइज, मेडिटेशन कर रहे हैं, फास्ट फूड हो जाए या सोल्टी डाइटरी हैबिट हो जाए, या जरूरत से ज्यादा शुगर का इंटेक हो जाए, या व्हाइट पॉइजनस वाले जो फूड है जिसके बारे में हमने कुछ समय ही पहले आपको इंफॉर्मेशन डेडिकेट किया था, उस चीजों से आपने दूरी बनाए रखी है, अपने डाइटरी हैबिट्स को आपने सुधार के रखा है, तो डेफिनेटली आपका जो जीवन का सार निकल के आएगा जब आप 65 साल की उम्र के होंगे, या 70 साल या 75 साल की उम्र के होंगे, तो आप देखेंगे कि आप किस तरीके से हेल्दी और एक्टिव और एक तरीके से प्रॉस्परस लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं और अपने लाइफ को आगे लेके चल रहे हैं, उस उम्र में जहां पे बहुत सारे लोग, मेजर लोग ऐसा है जो कि हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते हैं। ओके, देन आखिरी कुछ चीजें हैं जो डेफिनेटली मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा एज योर कोच, एज योर गाइड फॉर योर लाइफ। सबसे पहली चीज है आपका मोबाइल। आपका जो मोबाइल है या जो आपकी गैजेट है या जो आपका टेक्नोलॉजी आप जो यूज कर रहे हैं, वो आपके जीवन में एक टूल होना चाहिए, वो ही आपका जीवन नहीं होना चाहिए। आई सी मेनी ऑफ द पीपल, कभी कभार बहुत ही अनफॉर्चुनेट लगता है कि क्या वो ये सिली मिस्टेक्स करें। मेनी पीपल आई वॉच कि वो मोबाइल को अपने हार्ट के पास में लगा के दिन भर अपने काम में लगे रहते हैं, या फिर 15% जब बैटरी का स्टेटस है तब भी वो अपने मोबाइल के साथ में सोशल मीडिया की बात करें या फिर वॉक एंड टॉक करें, वो सारी चीजों में वो लगे रहते हैं। इनफैक्ट 15% से ज्यादा जब बैटरी डाउन हो जाता है ना, तो अल्टीमेट लेवल पे रेडिएशन आपके गैजेट से निकलते हैं। तो ऐसी गलतियां ना करें।
जब सोने के समय में जाएं या फिर मोबाइल की दूरी की बात करें तो कम से कम 10 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। आपका जो मोबाइल है वो आपके जीवन का एक टूल होना चाहिए, ना कि उसको जीवन बनाए। आप अपने मोबाइल में किस तरीके की चीजों को देखते हैं? क्या आप ओटीटी में ज्यादा रहते हैं? क्या आप बिग बॉस या फिर कभी सास भी बहू थी, ये सारी चीजों को अपना ज्यादा समय दे रहे हैं? कि कहाँ आप ज्यादा समय दे रहे हैं कि किस तरीके से मैं अपनी सेहत को ज्यादा सुधारूं, उस चीज में अपने आप को डिवोट कर रहे हैं, अपने पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ में ज्यादा आप डिवोट कर रहे हैं। ये सारा चीज अप्लाई करता है कि ओवरऑल आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा या सुधरेगा। तो ये चीज का आपको ख्याल रखना है। वहीं आप अपना जो शेड्यूल है, आप आपका जो टाइम टेबल है वो एक बना के चलिए, बिकॉज हम इंसान बहुत सारे थॉट्स को लेके चलते हैं, एक दिन में हजारों थॉट्स को। तो वो बहुत ही इजी हो जाता है कि हम अपना जो काम है या जो हमारा थॉट प्रोसेस है उसमें हम अपने काम के साथ में डिस्ट्रैक्ट हो जाए। इसलिए आपको ये चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मैं दिन भर अपना एक टाइम टेबल बनाऊं, उस टू डू लिस्ट के हिसाब से मैं अपने रूटीन को फॉलो, जिसके वजह से मुझे मदद मिल सकती है। इसके अलावा कुछ और चीजों के बारे में मैं बताऊं तो अच्छी म्यूजिक्स को, अच्छे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक्स को आप अपना फेवरेट प्लेलिस्ट बनाएं। अभी कोई मैं आपको पंकज उधास या हिप हॉप वाले म्यूजिक्स के बारे में नहीं बोलूंगा, बट यू नो वेरी वेल कि किस म्यूजिक से आपको कामिंग महसूस होता है, यू फील कंटेनमेंट, यू फील रिलैक्स। वो म्यूजिक की प्लेलिस्ट आप बनाइए और डेफिनेटली इंजॉय करिए, ताकि वो आपके स्ट्रेस के मैनेजमेंट के लिए आपको मदद मिले। आपका जो घर है, आपका जो बेडरूम है या जो फैमिली रूम है, उसका टेम्परेचर किस तरीके का है वो आप देखिए। जरूरत से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो भी आपके बिहेवियर में वो चेंजेस देखने में आएंगे कि आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन का महसूस कर रहे हैं। आपके बेड की क्वालिटी या फिर आपकी तकिए की क्वालिटी की बात करें वो सही नहीं है, तो भी आपके जो बॉडी का पॉइस्चर है या जो आपका स्ट्रेस का मैनेजमेंट है ना, वो बुरी तरीके से अफेक्ट करेगा। तो ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। बुक्स की ज्यादा से ज्यादा आप रीडिंग करें एंड इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल कि आपको मदद मिलेगा। एंड अल्टीमेटली आज के सेशन को खत्म करने से पहले एक और चीज आपके साथ में मैं शेयर करना चाहूंगा, बिकॉज वो आपके जीवन के लिए एक आईने का काम करेगा। देखिए, एज एन इंडिविजुअल, एज अ फैमिली पर्सन, एज अ बिजनेस पीपल या फिर एज अ कोच, आप कोई भी बैकग्राउंड के, आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, हर एक पर्सन को, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो भिखारी ही क्यों ना हो, उसके हर एक जीवन में आप देखेंगे ना, जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, वो एक तरीके का एंडलेस जर्नी। अभी एंडलेस जर्नी मतलब क्या, कि वो कभी भी खत्म होने वाला चीज नहीं है। हाँ, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कभी कम तो कभी ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो जो चीज है वो एंडलेस रहने वाली है। अभी ये कैसे हो सकता है? तो देखिए, अगर मैं एक हस्बैंड की बात करूं जो अपने फैमिली को लेके चल रहा है, तो ऑफ कोर्स उसकी फैमिली के ग्रोथ के लिए वो स्ट्रेस ले रहा है, अपने बच्चे के सेटलमेंट होने के लिए वो स्ट्रेस ले रहा है, बच्चे के सेटलमेंट होने के बाद अपने रिटायरमेंट का वो स्ट्रेस ले रहा है, रिटायरमेंट में पहुंचने के बाद उसने अपने जीवन में क्या अच्छा नहीं किया उसका स्ट्रेस ले रहा है। तो अगर आप नोटिस करेंगे ना, हर एक पर्सन एक एंडलेस जर्नी के तरफ में लेके चल रहा है, जिसके वजह से वो जो अपने लाइफ का या जो जीवन का रस है ना, वो उस चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहा। वहीं अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं, आप में से कई लोग स्टूडेंट हैं, तो आपको टीचर के होमवर्क का स्ट्रेस है, होमवर्क के बाद होमवर्क के मार्क्स का तनाव है, मार्क्स के बाद आपको बोर्ड एग्जाम्स, आपके जॉब का, आपके इंटरव्यू का, आपके प्रमोशन का, आपके सैलरी का, आपको आपकी वाइफ का, आपके लाइफ पार्टनर का, ये सारी चीजों का आपको स्ट्रेस और तनाव या तो टेंशन रहने ही वाला है। ये जो चीज है ये कभी खत्म नहीं होने वाली। आई होप आप समझ रहे होंगे, आप सहमत होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ या क्या आईना आपको बताना चाहता हूँ। सो एज एन इंडिविजुअल आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो आज हमने सीक्रेट्स को जाना, जो समझा, जो चीज हमने सीखा, उसे आप प्रैक्टिस में लेके आए एंड डेफिनेटली वो चीज को आप देखिए कि किस तरीके से आपके लाइफ में वो इम्प्रूव कर रहा है। एंड अगर वो इम्प्रूव कर रहा है तो डेफिनेटली डू लेट अस नो, वी वुड बी लव टू हियर यू कि किस तरीके से आपको उस चीज ने मदद करी है। अगर एक भी सक्सेस की चाबी ने जिसने आपको मदद किया तो उसके बारे में शेयर करिए। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। एंड अगर आप में से कोई पर्सन ऐसे हैं
जो कि कोई सब्जेक्ट के ऊपर में एक स्पेशल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप अपने रिक्वेस्ट को ड्रॉप करिए। आवर टीम विल बी लुकिंग फॉरवर्ड कि आपको हम उसमें एक रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दें एंड आप उस पर ट्रस्ट करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो लुक आउट कर रहे हैं अपने फैमिली के लिए, एक होता है फैमिली डॉक्टर और एक होता है फैमिली का हेल्थ कोच या वेलनेस कोच, तो अगर आप वो लुक आउट करें तो डेफिनेटली हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आवर टीम विल बी लुकिंग फॉरवर्ड कि किस तरीके से आपका लाइफस्टाइल प्लानिंग किया जा सके ताकि आप उस चीज से निकल सकते हैं। एंड वी हैव मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स जिन्होंने ये चीज को अपनाया है, एक राइट गाइडेंस के तौर पे अपने जीवन को परिवर्तन किया है एंड आज अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, जो मुझे आज आपके साथ में शेयर करना था अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट। आई रियली होप कि आपके नॉलेज में कुछ एक नया वैल्यू ऐड हुआ होगा, और अगर आपको लगता है कि आज का इंफॉर्मेशन आपके लिए इन एनी वे मददगार रहा तो उसे जरूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जरूर से शेयर करें, बिकॉज वो हमें मोटिवेट करता है कि आपको इस तरीके के कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन हम आपको रेगुलर बेसिस पे शेयर करें। टिल देन आप अपने और अपनी सेहत का जरूर से ख्याल रखें। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे विद अनदर अमेजिंग एक्साइटिंग सब्जेक्ट के साथ में। टिल देन यू डू टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर गाइस।